आमिर भाई, क्या हालचाल, कैसी हो मेरी बहन? तुम्हारा ये कोलकाता का जो केस है, आरजी कार अस्पताल का, कोलकाता डॉक्टर का, ये भयानक से भयानक टर्न लेता चला जा रहा है। तुम जितनी घंटे बेसिकली वेट करते चले आओ, नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो कल का नौटंकी जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से है। इंसिडेंट जहाँ हुआ था उसके अगल बगल कह रहे हैं भैया रेनोवेशन के नाम पे सब चीज़ें तोड़ने लग गए बैठ के, कि रेनोवेशन करना है। বলুন 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 শুনছি। दिस इज वेरी 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 सस। ये कल तक का था और इस पर बहुत बड़ी न्यूज़ बनी, भैया ये क्या है, तुम्हारी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम सडनली अरे हमें तो इनोवेशन कर रहा था इसलिए सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यू कांट डू दैट, राइट? अब कल के बाद तुम्हारा रात को ये होता है, ये तुम्हारे पूरा एक झुंड बेसिकली, आई नो कितने लोगों का, 50-100 लोगों का भैया एक झुंड हो सकता है, 50-100 मुझे नहीं पता, उससे भी ज्यादा हूँ। वायलेंटली सबको पीटने पे आटने लग जाते हैं, सारे प्रोटेस्टर को पीटने पाटने लग जाते हैं, अस्पताल में घुसते हैं, अस्पताल में जितना भी पूरा वो था सब चीजों के परखच्चे उड़ा देते हैं बेसिकली। पहले यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न पूछो अपने आप से, क्या ये किसी की भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आएगा? आउट ऑफ नोवेयर 100 लोगों का अगर हम बात करते हैं, क्या मोटिवेशन होगी आपके अंदर इंट्रिंसिक, अंदरूनी, जहां पे आप कहो कि भाई घर से निकलते हैं, 100 लोग को इकट्ठा करते हैं, जाते हैं, रिस्क लेते हैं, पुलिस भी हो सकती है आ जाए, हम अरेस्ट हो सकते हैं, लाइफ टाइम हमारी जेल चल सकती है, हम अपने लाइफ टाइम करियर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी रिस्क डाल रहे हैं। हमारे को ये स्टेप लेना है जिसका रिस्क फैक्टर इतना हाई है। मुझे बताओ क्या मोटिवेशन होगी? बहुत सिंपल सा क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। क्या ये कोई ह्यूमन इंडिविजुअल मोटिवेशन है? तो ऐसा तुम्हें एंटाई प्रोटेस्टर या एंटाई, इस केस में क्या दिख गया कि तुमको प्रोटेस्टर को पीटना है, लॉ एंड ऑर्डर के परखच्चे उड़ा देने हैं और सारा एविडेंस जितना सब कुछ उसके परखच्चे उड़ा के जाना है भाई। पहला प्रश्न सिंपल, मोटिवेशन, इनकी मोटिवेशन क्या होगी? सो क्लियरली इंडिविजुअल मोटिवेशन तो नहीं दिख रही, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है किसी की गाइडेंस पे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा इंडिविजुअली 100 लोगों को कैसे एकदम से एक ग्रुप में आ जाएंगे। यानी 100 लोग ने आउट ऑफ नोवेयर, जो किसी को जानते नहीं थे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किया, बात करी कि भाई तुम भी इससे नाराज हो, हम भी नाराज हैं, और सब लोग मिलते हैं और फिर सडनली इतना एक्सट्रीम एक्शन, शाम तक प्लान भी कर लिया, उसको फिर एग्जीक्यूशन में भी चले गए। सो मे बी ये वो लोग नहीं हैं जो घर से निकल के आए हैं, मे बी ये वो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, जो किसी के डायरेक्शन पे काम करते हैं। मतलब ये तो मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड है ये, जिसकी कोई हद नहीं है। कौन सोच रहा था ये होगा? नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुल मिला के बात तुम्हारी सेंट्रल सरकार एंड तुम्हारी स्टेट सरकार दोनों पे थी। अब ये कौन सा खतरनाक, डरावना, अजीब ही वियर्ड कंस्पिरेटोरियल एंड स्टेट सरकार पे एक्चुअल में मेनली क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि भाई कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? वो भी इतने ब्रेजनली अलाउ हो रहे हैं तुम्हारे, देख रहे हो सब तोड़ रहे हैं, बैरियर्स अंदर घुस रहे हैं। काफी लोग अपना दिमाग खुद से लगा सकते हैं यहाँ पे, बट अगर इसको एक सिंपल फेलियर के पॉइंट से भी देखें, यहाँ पे तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। तुम इतने लेवल ऑफ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद नए लेवल ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर को अगर अलाउ करो तो तुम्हारी पॉइंट क्या है होने का? क्या फेलियर की यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ देखो, पूरा अलग लेवल चल रहा है यार। এত লোক ওখানে ছিল গেটের কাছে, 1000+ goons, so मैं 100 समझ रहा था, 1000+ यहाँ पे रिपोर्टेड है। पीसफुली प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स डिस्ट्रॉयड एविडेंस अहेड ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। बट ये तो अलग लेवल सीन चल रहा है यार। So, अगर 1000 है, लेट्स से 500 कर लेते हैं टर्म, 500 को क्या मोटिवेट करेगा? ये तो क्लियरली यहाँ तो अब ये करवाया जा रहा है, तो वो भी वायलेंस। क्यों करोगे? क्यों मारोगे किसी को, पीटोगे किसी को? क्या काम कर रहे हैं वो? हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए, और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया। सो सिस्टमैटिक फेलियर,
यानी कि रेजिग्नेशन, सिंपल। आप लायक नहीं है, बट वो करेंगी नहीं। है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। ये अस्पताल के अंदर क्या बचा वो देख लो। ये अस्पताल बेसिकली पूरा तोड़ ताड़ दिया, सीसीटीवी कैमरे के परखच छोड़ा दिए, डैमेज तो कॉज किया ही किया है। बाप रे, एक्चुअली में बहुत भयंकर लेवल पे। ऑब्वियसली भाई 1000 लोग 500 लोग अगर तोड़न तोड़ ही कर रहे हैं। पैटर्न नोटिस करो, जब भी कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल लेवल पे या सिस्टमेटिक लेवल पे, हम कितना बड़ा फेलियर हमेशा से तुम एक पैटर्न वे में नोटिस करते हो, उनमें मिलता रहता है, चाहे स्टेट हो चाहे दूसरी भी स्टेट हो। जो पॉर्च केस था उसमें भी देखो ना, इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन एक सिस्टमेटिक लेवल पे हम कैसे कितना खतरनाक लेवल पे हम फेलियर अलाउ कर रहे थे। और फेलियर से मेरा मतलब है कैसे हम सिस्टम में इतना ज्यादा गलत चीजें आराम से पनपती हैं, दे जस्ट लिव देयर। जैसे कि पूरे समाज पूरे देश सबको दिख नहीं रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन भाई अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे लिखवा लेंगे, हम वैंडलिज्म करवा देंगे कि एक फेलियर छुपाओ तो इनको 400 चीजें और करनी पड़ती हैं क्रिमिनल। अब भाई क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कौन लोग इन्वॉल्वमेंट है कि इनको 1000 गून बुलवाने पड़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। एक इंसान को ये लोग पैथसी बना के काइंड ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के पर खच्चे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उन्होंने उड़ा ही दिए हैं, कुछ बचा तो है नहीं। बट फिर भी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, उसमें भी कुछ फाइल्स होंगी, उससे काफ़ी कुछ पता चलेगा इनको। और अब देखो क्या क्या होता है यार। बट ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है, और ये सिस्टमैटिक फेलियर वाली चीज़ ये एक्चुअल में हर जगह तुम्हें दिखेगी पैटर्न वे में। जब तक पूरा समाज चीखता चिल्लाता नहीं है पूरी ताकत लगा के, आप ये चीज़ देखते हो, आपको सिस्टमैटिकली कितने सारी चीज़ें दिखते हैं जो लोग कर रहे होते हैं। 300 वर्ड का ऐसे से लेके सारी रिपोर्ट चेंज हो गई, सब चेंज हो गया। सेम चीज़ आपको फिर देखो ना, यहाँ हुआ, यहाँ पे पैच से उठाया, यानी सिस्टमैटिक लेवल पे हम सब में करप्शन इतना ज्यादा था कि कुछ ना कुछ करे पड़े थे। और जब चीज हाथ से बाहर निकल गई, लोगों ने पुकार लगाई, नेशन वाइड तुम्हारे प्रोटेस्ट बन गया, तब चीजें थोड़ी सी सही होना शुरू हुई। तो उनको भैया वापस ओवरराइड करने की कोशिश है। ओवरराइड करो, अब मोर माइट से, मोर माइट लगाओ निकलने के लिए। क्या करने के लिए, गुंडागर्दी से लेके पैसा खिलाई से लेके तुम कुछ भी पलट सकते हो, टैंपरिंग से लेके वैंडलिज्म से लेके। अगर ये सारे चीजें अलाउड है और हो सकती हैं, पुलिस कहीं बैठी है तो प्रोटेस्टर को पीट दे रहे हो, छोड़ो भाई क्या बोलूं मैं।